नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो ओला, उबर, क्विक राइड, इन ड्राइव या इस तरह के जो ड्राइवर होते हैं जो कि ऑनलाइन टैक्सी चलाते हैं, इनका इन कंपनी के साथ काम करके आगे भविष्य क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत काम का है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए। इसमें आपको बहुत सारी नई जानकारी मिलेगी जिस बात का आपने कभी ध्यान नहीं दिया। अगर आप ओला, उबर में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि इस ओला, उबर के लिए कितने सारे यूनियन बने, कितनी बार हड़ताल हुई रेट बढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। कभी कभी नाम मात्र के लिए हल्का रेट बढ़ा दिया गया, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। कितनी सारी नई कंपनी आई। इसकी शुरुआत पहले मेरू से हुई थी, फिर टैब कैब आई, फिर टैक्सी फॉर श्योर या फिर सीओ कैब्स, और इस तरह की बहुत सारी कंपनी आई और चली भी गई। जब से ये ओला, उबर मार्केट में आया है, तब से कोई भी कंपनी को इस मार्केट में खड़ा नहीं होने देता है। और आप बोल सकते हैं कि इस वक्त मार्केट में खास करके ओला, उबर का ही कब्जा है। इस वक्त ओला, उबर में कितनी कमाई है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप चलाते हैं तो आपको पता ही होगा। इस वक्त अगर ओला, उबर में आप 12 घंटा काम करते हैं तो लगभग 1500, 1800 या बहुत अच्छा आपका दिन है तो 2000 का बिजनेस हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि आज भी कुछ ड्राइवर लोग नई नई गाड़ियाँ निकालते हैं और ओला, उबर में अटैच करते हैं। शुरुआत में ओला, उबर इनको अच्छा बिजनेस देता है, महीने, 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने। उसके बाद इनका भी हालत वैसी हो जाता है जो कि पुरानी गाड़ी वालों का है। बाद में बहुत सारे ड्राइवर पछताते हैं कि यार हमने नई गाड़ी निकाल के गलती कर दी, और बहुत सारे ड्राइवर पछता कर बाद में गाड़ी को सेकंड हैंड बेच देते हैं। मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा बड़ा होकर टैक्सी ड्राइवर बने, ओला, उबर चलाए? तो आपका जवाब बिल्कुल होगा नहीं। लेकिन दोस्तों, आज से कुछ साल पहले महाराष्ट्र में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम है खटुआ कमेटी। उस कमेटी ने ओला, उबर के ड्राइवरों पे क्या क्या अन्याय हो रहा है, उनके साथ क्या क्या नाइंसाफ़ी हो रही है, उनकी क्या क्या तकलीफ़ें हैं, इस बारे में उन्होंने रिपोर्ट बनाया था। और साथ में ही जो कस्टमर लोग ओला, उबर बुक करते हैं उनको क्या मांगे थी, उसमें क्या सुधार होना चाहिए, ड्राइवर लोग के साथ क्या होगा, उनका भविष्य कैसा रहेगा, और आगे चल के रेट कार्ड कैसे बनना चाहिए, किस छोटी गाड़ी का रेट क्या होना चाहिए, बड़ी गाड़ी का रेट क्या होना चाहिए, इस सब बातों के बारे में उन्होंने कमेटी बनाई थी। और सरकार को कहा गया कि ये जो कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाया है, उस रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र में सिटी टैक्सी 2020 गाइडलाइन लाया जाए, जिसमें बहुत सारे बदलाव थे। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर सिटी टैक्सी 2020 गाइडलाइन चालू हो जाए तो सब ड्राइवरों के भविष्य बदल जाएगा, और उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, सब ठीक हो जाएगा। और उस समय शायद आप भी बोल पाएँ कि हाँ, अगर मेरा बेटा बड़ा होकर ओला, उबर का टैक्सी चलाता है तो मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि तब ड्राइवर का भविष्य ज़रूर उज्जवल हो जाएगा। लेकिन पिछले 3-4 साल से खटुआ कमेटी का जो रिपोर्ट है वो अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ा है, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। बस हमेशा ये सुनने में आता है कि उस पर विचार चल रहा है, आगे काम जारी है, जल्दी इसका निर्णय आएगा, जल्दी इस पर समाधान होगा और जल्दी से रिपोर्ट चालू होकर सिटी टैक्सी 2020 गाइडलाइन चालू हो जाएगा। लेकिन पिछले 3-4 साल से हम यही देख रहे हैं कि कमिश्नर नहीं है, परिवहन मंत्री नहीं है, और कुछ इसका बदलाव नहीं देख रहे हैं। और आजकल ओला, उबर का रेट कितना कम होते जा रहा है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब आप ऐप में आप चेक करते हो तो ओला, उबर का टैक्सी का रेट है ना, रिक्शा से भी कम होता है। सोचिए दोस्तों, एक रिक्शा की कीमत लगभग 1.5-2 लाख होगी और टैक्सी कीमत कम से कम 6 लाख, 7 लाख या 8 लाख होगी। तो आप सोचिए कि ये जो ओला, उबर में रेट बनाते हैं, किस आधार पर ओला, उबर टैक्सी का रेट रिक्शा से भी कम कर सकते हैं। तो ऐसे में मुझे तो लगता है कि कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ओला, उबर छोड़कर रिक्शा बुक करेगा। ये सिटी टैक्सी 2020 गाइडलाइन क्या है, इस बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इसमें मैंने पूरे डिटेल से बताया है कि जब ये सिटी टैक्सी 2020 गाइडलाइन चालू हो जाएगी तो उस वक्त ड्राइवरों का रेट में कितना बदलाव होगा और कस्टमर के लिए क्या सुधार होगा, दोनों का भविष्य कैसा होगा। आप चाहे तो मेरे पुराना वीडियो देख सकते हैं। आजकल ओला, उबर का रेट इतना कम हो गया है कि जब बुकिंग आती है तो ड्राइवर सोचता है कि बुकिंग को पास करे कि क्या करे, समझ में नहीं आता है। दिन भर में अगर ड्राइवर को 100 बुकिंग आती है तो लगभग 95 बुकिंग वो पास कर देता है, क्योंकि रेट उसका इतना कम होता है कि लगता है बस गाड़ी को दिन भर दौड़ाना है और दिन भर काम करने के बाद 1000-1200 बचाना है। इस वक्त ऐसा है कि बस गाड़ी का टायर घसना है और इंजन घसना है, बस इतना ही चल रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि ओला, उबर का रेट हमेशा से कम था।
पहले शुरुआत में ओला उबर ने बहुत अच्छा बिजनेस दिया और बहुत सारे ड्राइवर ने इस पर काफ़ी कमाई की। जब से मार्केट में नई नई कंपनी आई है, जैसे ओला उबर कंपनी के साथ नई नई कंपनी आई, जैसे इन ड्राइव, क्विक राइड, सीओ कैब्स आया था और ऐसे बहुत सारी कंपनी आती है जाती है। तो इसमें क्या होता है कि कंपटीशन चक्कर में कि जो नई नई कंपनी आती है वो लोग रेट कम रखते हैं ताकि कस्टमर लोग उनके पास ज़्यादा बुकिंग बनाए। तो जब नई कंपनी रेट कम करती है तो जो पुरानी कंपनी होती है, ये ओला उबर जैसी कंपनी, वो सोचती है यार उस कंपनी ने रेट कम कर दिया है तो अगर हमने रेट अपना बढ़ा के रखा तो हमारे कस्टमर कम हो जाएंगे और हमारे कस्टमर सब के सब इस नई कंपनी में चले जाएंगे। तो इस कंपटीशन चक्कर में जो ओला उबर कंपनी है वो लोग भी अपना रेट कम कर देते हैं। पर दोस्तों, इस कंपटीशन चक्कर में ये ड्राइवर वो पिस रहा है, क्योंकि ड्राइवर की भी जिम्मेदारियाँ होती है, उनके घर के खर्चे होते हैं, गाड़ी का EMI होता है। तो ड्राइवर ना चाहते हुए भी बहुत सारी ड्यूटी पूरी करनी पड़ती है, बहुत सारी बुकिंग उसको पूरा करना पड़ता है, क्योंकि ड्राइवर भी सोचता है कि यार कितनी बुकिंग पास करेंगे, दिन भर बुकिंग पास करते रहेंगे और बैठे रहेंगे, उससे तो घर नहीं चलेगा। तो आखिर में थक हार कर ड्राइवर भी कम रेट की बुकिंग ले लेता है। आज अगर ओला उबर का रेट नहीं बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण हमारे बाहर के ड्राइवर लोग हैं जो इस राज्य के नहीं हैं। मैं उनको मानता हूँ। दोस्तों, मुझे माफ़ करना, लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है। अगर कोई महाराष्ट्र का ड्राइवर है तो महाराष्ट्र ड्राइवर का मतलब ऐसा नहीं कि केवल मराठी, चाहे आप यूपी के हो, बिहार के हो, राजस्थान के हो, गुजरात के हो, कहीं के भी हो, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो काफ़ी टाइम से और आप यहाँ के लोकल हो तो आपको समझ में आता है कि कौन सी बुकिंग उठाना चाहिए, कौन सी बुकिंग नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको कम रेट की बुकिंग मिल रही है तो चांसेस है कि आप 10 बुकिंग में से 9 बुकिंग पास कर दो और शायद 1 बुकिंग उठाओ। लेकिन जो ड्राइवर होते हैं हमारे यूपी, बिहार के, गुजरात के, राजस्थान के, दिल्ली के, पंजाब के, हरियाणा के, जो ड्राइवर बाहर से आए हैं कमाने के लिए, वो लोग अगर कम रेट की बुकिंग है तो 10 बुकिंग में से 8 बुकिंग एक्सेप्ट करते हैं, शायद 1-2 बुकिंग छोड़ते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते कि अगर हमने सबने कम रेट की बुकिंग को पास कर दिया और कोई ड्राइवर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो झक मार के कंपनी को रेट बढ़ाना पड़ेगा। वो लोग बुकिंग को समझते नहीं हैं, उसमें कितना पैसा बचेगा, कितना गाड़ी चलानी पड़ेगी। बस बुकिंग आते हैं और एक्सेप्ट करते हैं और उसको पूरा करते हैं। बस गाड़ी का टायर घसते, इंजन घसते हैं और उनके चक्कर में जो सस्ते वाले रेट की बुकिंग होती है वो उसको भी, ऐसे कस्टमर को भी ड्राइवर मिल जाता है और उनका काम हो जाता है। इस कारण आज रेट कम होते जा रहा है। और इसमें खास करके जो उबर की फ्लीट की गाड़ियां हैं, जैसे अंकित मेहता, एवरेस्ट या मूव इंडिया, इस तरह की गाड़ियां जो आ गई है, तब से इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बहुत से ड्राइवर के पास ना TR लाइसेंस है, ना टैक्सी बैच है। कई ड्राइवर तो बस एंटी लाइसेंस पे भी गाड़ी चलाते हैं और ये लीज की गाड़ियाँ वाली कंपनी उनको गाड़ियाँ इनको दे भी देते हैं और ये गाड़ी चला भी रहे हैं। अगर आज कोई ड्राइवर किसी एरिया में काफ़ी टाइम से रहता है, उसका घर परिवार यहीं रहता है, उसके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं यहीं पर और उसी राज्य को अपना घर मानते हैं, चाहे वो यूपी बिहार के हो या महाराष्ट्रियन हो, तो ऐसे ड्राइवर लोग को इस लाइन में मैं सही मानता हूँ, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से करते हैं। लेकिन जो कुछ ड्राइवर बाहर से आते हैं, 2-4 महीने काम किए, 6 महीने काम किए और कुछ पैसा कमा के फिर गाँव भाग गए, फिर आते हैं साल भर बाद, फिर 2-4-6 महीने काम किए, पैसा कमा के फिर गाँव भाग गए, तो ऐसे ड्राइवर लोग कस्टमर की सुरक्षा में भी एक बहुत बड़ा खतरा है। लोकल ड्राइवर कहने का मतलब ये है कि जिनका यहाँ पर घर है, जिनका परिवार है। अगर मान लीजिए वो लोकल ड्राइवर कुछ गलत करते हैं तो भाग के कहीं जाएंगे नहीं, वो पकड़े जाएंगे। लेकिन जो ड्राइवर बाहर से आए हैं, जिनका ना घर है ना ठिकाना है, वो गाड़ी में रहते हैं, गाड़ी में सोते हैं, गाड़ी में अपना एक छोटा बैग रखते हैं जिसमें अपना शर्ट पैंट बदलते हैं और गाड़ी में सो जाते हैं, ऐसे लोग ड्राइवर लोग भी ओला उबर टैक्सी के लिए और कस्टमर के लिए खतरा है। क्योंकि अगर वो कुछ गलत करके भाग जाएंगे तो ऐसे ड्राइवरों को पकड़ना राज्य के पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनका कोई पता ठिकाना होता नहीं है। लेकिन हमारी सरकार का प्रॉब्लम क्या है कि जब तक घटना घटती नहीं तब तक उस पर कार्रवाई होती नहीं है। मेरा विरोध किसी यूपी बिहार के ड्राइवर से या किसी अन्य राज्य के ड्राइवर से नहीं है। मेरा विरोध उन ड्राइवर लोगों से है, वो लोग जो लोग कम रेट में बुकिंग उठाते हैं। अगर सब ड्राइवर लोग ने एकता बनाई, चाहे यूपी बिहार का हो या महाराष्ट्र हो, अगर उन्होंने एकता बनाई कि हम गलत रेट की बुकिंग नहीं लेंगे, हम कम रेट की बुकिंग नहीं लेंगे और अगर बुकिंग आएगी तो उसको पास कर देंगे, तो आखिर में झक मार के कस्टमर की जो बुकिंग बार बार पास होगी, उनको ड्राइवर मिलेंगे नहीं, तो कंपनी को वो रेट बढ़ाना पड़ेगा और ऐसे में सभी ड्राइवर का भला होगा, चाहे किसी राज्य के हो। और हम ड्राइवर लोग में एकता है नहीं। एक समय था कि ड्राइवर को लोग ड्राइवर साहब करके पुकारते थे। आजकल ज़्यादातर लोग ड्राइवर को इज्जत नहीं देते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप ओला उबर की गाड़ी चलाते हैं रोड पर और आप कस्टमर को लेके जाते रहते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे बाइक वाले, रिक्शा वाले या कोई दूसरे गाड़ी वाले ओला उबर ड्राइवर को दबा के बात करते हैं। कई लोग गाली दे के चले जाते हैं, सोचते हैं क्या कर लेगा। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम ड्राइवर लोग में एकता नहीं है।
और किसी ओला उबर के ड्राइवर को कोई मारता है तो बाकी सब देखते हैं, तमाशा देखते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं। कोई ड्राइवर को बचाने नहीं आता है। लेकिन दूसरी तरफ कोई ऑटो रिक्शा वाले को और कोई मारता है तो 10 ऑटो रिक्शा वाले खड़े हो जाते हैं। कोई काला प्लेट टैक्सी वाले को और कोई हाथ उठाता है या कुछ बोलता है तो 10 काला प्लेट टैक्सी वाले खड़े हो जाते हैं सपोर्ट में उसके। लेकिन हमारे ओला उबर के ड्राइवर में कोई एकता नहीं है। बहुत सारा यूनियन है जो इन ड्राइवर को लिए काम करता है, और ज़्यादातर यूनियन ऐसे हैं कि बस साल का 300-400 फीस लेते हैं और ड्राइवर के मुसीबत में उनको कुछ काम नहीं आते। लेकिन कुछ यूनियन ऐसे भी हैं कि ड्राइवर के मुसीबत में साथ देते हैं। कभी ड्राइवर के साथ कुछ घटना घट गई या किसी जगह उनकी गाड़ी का प्रॉब्लम हो गया, कुछ गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या गाड़ी ख़राब हो गई या कुछ और मदद चाहिए तो यूनियन उनके खड़े होते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप ओला उबर के साथ काम कर रहे हैं तो आपको किसी न किसी यूनियन के साथ जरूर जुड़ना चाहिए। चाहे आप जो भी यूनियन पसंद करते हो उस यूनियन में जुड़ेगा। मैं नहीं बोलूँगा किसी यूनियन का नाम, आपको जो अच्छा लगता है उस यूनियन से आप जुड़ सकते हो, लेकिन किसी न किसी यूनियन से जरूर जुड़ कर रहें, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ता है। साल का 300-400 भरना पड़ता है, पर 300-400 रुपये मत देखिए। जब मुसीबत आती है ना तो 3-4 हज़ार क्या 10,000 20,000 लग जाता है और आप कोई मदद नहीं कर पाता है। पर आप किसी यूनियन के मेंबर रहेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। फिलहाल दोस्तों मैं तो जरूर बोल सकता हूँ कि अभी अगले 1-2 साल तक मुझे ओला उबर का कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा है, और मुझे लगता है कि शायद रेट और इससे भी ज़्यादा कम होगा, क्योंकि बहुत से ड्राइवरों का ऐसा बोलना है कि ये उबर इस तरह रेट कम करते जा रहा है। उनका टारगेट है कि ये जितने सिंगल गाड़ी के ओनर ड्राइवर होते हैं, जब रेट इतना कम होते जाएगा तो ये सिंगल ओनर ड्राइवर खुद ही अपनी गाड़ी ओला उबर से अटैचमेंट हटा देंगे और ओला उबर के साथ काम छोड़ देंगे। तो उस समय जब ओला उबर मार्केट में अकेला रह जाएंगे, खास करके उबर मार्केट में रह जाएगा, तो उस समय उनकी लीसी गाड़ियाँ होगी, बस वही इतनी गाड़ियाँ हो जाएगी कि पूरा मार्केट में अकेला कब्जा करेंगे और उसके बाद रेट बढ़ाकर बाद में कमाएंगे। दोस्तों मैंने जो कुछ बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसमें मेरा ओपिनियन आपके ओपिनियन से अलग हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ओला उबर के साथ काम करते करते आपका भविष्य ठीक है तो काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें भविष्य आपका ठीक नहीं है तो अभी से कुछ शुरुआत कीजिए, कुछ नया काम करने का कोशिश कीजिए। एक साथ आप ओला उबर को नहीं छोड़ सकते हैं तो मत छोड़िए, आप ओला उबर चलाते भी रहिए, साथ में ऐसा पार्ट टाइम काम करना शुरू कीजिए जिसमें आपकी कुछ कमाई हो। आपको किस चीज़ का नॉलेज है, आप में क्या टैलेंट है वो आपको पता है, तो उस लाइन में जाइए और साथ में ओला उबर काम करते भी रहिए। और जब आपको लगेगा कि आप दूसरे काम में सेटल हो गए हैं, उसमें आपका कमाई ठीक ठाक हो रहा है, उस समय आप ओला उबर छोड़ दीजिए, तो ही भविष्य ठीक रहेगा। क्योंकि मुझे ओला उबर में ड्राइवर का भविष्य अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। शायद जब नया रूल बने तब की बात पता नहीं क्या होगा। मैंने तो प्लान कर लिया है कि जल्दी मैं भी ओला उबर छोड़ दूंगा। दोस्तों अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरी बात से असहमत हैं या कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।